चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों में लगती होंगी, एक मॉर्निंग में भी लगती है, एक इवनिंग में लगती है। अभी इसके बाद फिर वहां पे क्लास है स्टूडियो में, इसके बाद फिर स्टूडियो में जाना है। ठीक है, अभी 6 5:30 तक आपकी, फिर 6 बजे से वहां स्टूडियो में भागना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो करते हैं अपन स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में आपको मेथड सारे बता, अब मेथड्स अपने ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। ठीक है, और कैसे आंसर्स लिखना है वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, एक दो पॉइंट्स में और बता देता हूं बस, उसके बाद अपन क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस वैसे स्टार्ट कर भी दिए थे लास्ट क्लास में भी अपन ने, अब जो और थोड़े से स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस है वो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक दो पॉइंट्स में और बता देता हूं आपको कि जैसे अपन जब जनरल सॉल्यूशंस लिखते हैं तो जनरल सॉल्यूशंस लिखने में अपन ने जैसे n लिखा, मैंने हर अल्फा के लिए एक इंटरवल लिखा, और अपन ने n के लिए लिखा, अपन ने लेट्स से sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा की बात करी मैंने, अल्फा की वैल्यू मैंने -π/2 से लेकर π/2 लिखी, या cos की बात करी। ठीक है, ऐसी cos में भी अपन ने लिखा, और थीटा इज इक्वल्स टू फिर अपन ने लिखा n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा, ऐसी cos में भी लिखते हैं, ऐसे tan में भी लिखा अपन ने। राइट, नाउ द पॉइंट इज दैट कि what is n? What is n? n is the integer. n is the integer. n क्या है यहां पे? n belongs to the integer है अपने पास। ठीक है, तो n belongs to integer है, तो ये जितने भी फॉर्मूले अपन लिखते हैं, जितने भी जनरल सॉल्यूशन आप लिखेंगे, जितने भी जनरल सॉल्यूशन, उन सारे जनरल सॉल्यूशंस में आप n की जगह पे, पॉइंट समझना, देखो अपन क्यों ऐसा कर रहे हैं, n की जगह पे आप -n लिख सकते हैं, n की जगह पे आप n+1 लिख सकते हैं, n की जगह पे आप n-1 लिख सकते हैं, या इस तरह का कोई और भी सीक्वेंस आ जाए तो वो आप लिख सकते हैं, कैन रिप्लेस। कैन रिप्लेस। ठीक है, अपने आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आंसर, हाँ n+10 भी रख सकते हो, n+10 भी रख सकते हो, अपने आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन भी, रीजन क्या है कि n इंटीजर है, तो -n भी क्या होगा, यदि मैं आपसे बोलूं कि n की वैल्यू इंटीजर है तो -n की वैल्यू भी क्या होगी, इंटीजर होगी। n की वैल्यू इंटीजर है तो n+1 की वैल्यू भी क्या होगी, इंटीजर होगी। अब आप बोलेंगे कि लेकिन ये तो 1 ज्यादा देगा, आप बोलेंगे ये तो नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव नहीं। जब आप इसमें n = 1 रख रहे होंगे तो सेम वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें n = -1 रख देना। जब आप इसमें n = 2 रख रहे होंगे तो सेम वैल्यू के लिए आप इसमें n = -2 रख देना। आप बोले कि फिर इसमें n = -1 तो n = +1। मैं तो एक बात जानता हूं कि जितनी वैल्यू मुझे n से मिल सकती है वो सारी वैल्यू -n से भी मिल सकती है इंटीजर्स के लिए। जितनी वैल्यू मुझे n से मिल सकती है वो सारी वैल्यू मुझे n+1 से भी मिल सकती है इंटीजर के लिए। जितनी वैल्यू मुझे n से भी मिल सकती है उतनी वैल्यू n-1 से भी मिल सकती है। तो कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होता भी है कि आपका ऑप्शन, आपको लगेगा यार ऑप्शन दिख तो सेम रहा है लेकिन एंगल का थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा है आपको। ठीक है, तो दैट कैन बी द रीजन, वो रीजन हो सकता है। ठीक है, कि हाँ भाई हो सकता है n की जगह पे -n रिप्लेस कर दिया हो, n की जगह पे n+1 रिप्लेस कर दिया हो, ऐसा एक पॉइंट तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा एक छोटा सा पॉइंट और, दूसरा एक छोटा सा पॉइंट और, पर सर इसमें हमारे सॉल्यूशन सेट में फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन सेट में फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन सेट सारे सेम आ जाएंगे भाई, सब कुछ। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, मान लो आपने बोला कि मेरा आंसर आया n पाई + π/4। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आप n की जगह पे लेट्स से n+1 रख दिया आपने, n की जगह पे आपने n+1 रख दिया। एक बच्चे ने बोला कि नहीं मैंने तो सर n की जगह पे -n रखा है, तो बताओ आप, लेट्स से मैंने n की जगह पे -n रख दिया। ठीक है,
मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि जितने एंगल्स आपको इससे मिलेंगे उतने ही एंगल इससे मिल जाएंगे, उतने ही एंगल्स इससे मिल जाएंगे। बस कंडीशन एक ही है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। फॉर एग्जांपल इसमें n इज इक्वल टू जी, बस ये है कि वो n की वैल्यू डिफरेंट रखनी पड़ेगी, n की वैल्यू डिफरेंट रखनी पड़ेगी। इसमें n इज इक्वल टू 0 रखा, मुझे पाई बाय 4 मिला। n इज इक्वल टू 1 रखा, 5 पाई बाय 4 मिला। n इक्वल टू 2 रखा, 9 पाई बाय 4 मिला। मिला कि नहीं? n इक्वल टू 0 पे पाई बाय 4 मिला, n इक्वल टू 1 पे 5 पाई बाय 4 मिला, n इक्वल टू 2 पे 9 पाई बाय 4 मिला। करेक्ट। नाउ अब इसकी बात करें, इसमें n इज इक्वल टू -1 आप रख दो तो आपको पाई बाय 4 मिल जाएगा। फिर n इक्वल टू 0 रख दो आप तो 5 पाई बाय 4 मिल जाएगा। फिर n इक्वल टू 1 रख दो तो 4 2 8 9 पाई बाय 4 मिल जाएगा। इसमें n इक्वल टू 0 रख दो तो पाई बाय 4, n इक्वल टू -1 रख दो, -1 तो 5 पाई बाय 4, n इक्वल टू -2 रख दो तो 9 पाई बाय 4, ऐसा। ठीक है। हाँ, n की वैल्यू डिफरेंट रखनी पड़ेगी, उससे तो देखो n की वैल्यू का तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। मैं तो आंसर कैसे लिखूंगा, मैंने ये लिखा n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब क्या कि n की सारी वैल्यू रखनी है। मैं इसमें भी क्या बोलूंगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और फॉर एग्जांपल ये आंसर तो देखो आपको लगेगा भी थोड़ा सा ऐसा ही लगेगा लेकिन अलग टाइप का। n पाई इसको ओपन कर देंगे तो पाई प्लस पाई बाय 4 दैट इज 5 पाई बाय 4 आ रहा है, ऐसा दिखेगा ये वाला आंसर। ठीक है, क्लियर है कैसे स्पेसिफाई, नहीं अपने को नहीं करना है, अपन तो अपना जो n लेते हैं वो n ही लेंगे। बहुत सी बार क्या होता है कैलकुलेशन में, ठीक है, वो अभी आप स्टैंडर्ड एंगल की तरह देख रहे हैं इसलिए आपको इतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। मैं क्वेश्चन में बताऊंगा ये वाली चीज। क्वेश्चन जब अपन करते हैं ना तो बहुत सी बार क्या होता है कि मेरे आंसर्स n की फॉर्म में थोड़े दिक्कत देते हैं, तो मैं n की जगह पे हो सकता -n रख दूं तो फिर मेरे वैल्यू रख के आंसर इजीली निकल जाते हैं। ये अपन बात कर रहे हैं, वो मैं एग्जांपल से बताऊंगा। पर कुल मिला के अभी आप इतना समझ लीजिए कि आप यदि n की जगह पे n+1 या -n या इस तरह की कोई भी चीज रखते हैं तो आपके सॉल्यूशन सेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एंगल्स, ये सारे एंगल्स मिलेंगे, इससे भी सारे एंगल्स मिलेंगे, इससे भी सारे एंगल्स मिलेंगे, क्योंकि बस आपको लिखना है n बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, बताओ आई कि नहीं अब बात समझ में? हाँ, क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अपने को नहीं करना, कभी कभी वो क्वेश्चन में दे देगा तो आपको ध्यान रखना है कि भाई उसने n की जगह मान लो -n रखा होगा तो मुझे पता है कि अच्छा n की जगह ठीक है उसने -n रखा होगा तो मेरे आंसर पे फर्क नहीं पड़ा होगा। ठीक है, चलो ठीक है। वीणा देवी बहुत दिनों बाद आया, वीणा देवी उर्फ बच्चा शायद कोई और था, नाम मेरे को याद नहीं है। वीणा देवी आज तो बहुत दिनों बाद आया यार, रेगुलर आ रहे हो क्या? रेगुलर आ रहे हो कि बहुत दिनों बाद आए हो? हाँ, ये नोट तो कर लो आप, कैन रिप्लेस, ये वाली चीज नोट तो कर लो। इन जनरल सॉल्यूशन, इन जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जलक जगह बस इतनी सी बात बताइए मैंने अभी कि आप जो जनरल सॉल्यूशंस लिखते हैं उस जनरल सॉल्यूशन में आप n की जगह पे -n रख सकते हैं, n की जगह पे n+1 रख सकते हैं, n की जगह पे n-1, या ऐसे ही और कोई वैल्यूज भी आप बोले कि मैं n+10 रख सकता हूं। अपने सॉल्यूशन सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने एंगल्स आपको इससे मिल रहे थे वो सारे एंगल्स आपको इससे मिलेंगे, वो सारे एंगल्स इससे मिलेंगे। बस अंतर इतना सा आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसमें n इक्वल टू 0 रखने पे पाई बाय 4 आ रहा है, इसमें n इज इक्वल टू -1 रखने पे पाई बाय 4 आ रहा है, n इक्वल टू इसमें -1 रखने पे पाई बाय 4 आ रहा है, और सॉरी इसमें 0 रखने पे आ रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे आपको सारे एंगल्स, बस इतना सा ओनली डिफरेंस। ठीक है, एक पॉइंट तो मैं ये बता रहा था।
है ना। एक पॉइंट और बताता हूं मैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलेटेड भी मान सकते हो इससे, ठीक है ना, पर अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है, ठीक है, कि जैसे अपन जितने भी जनरल सॉल्यूशंस लिख रहे हैं, उन जनरल सॉल्यूशंस में अपन ने अल्फा की रेंज फिक्स की हुई है। जैसे मान लो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा है, तो उसमें अल्फा की रेंज अपन ने क्या ली हुई है, -π/2 से लेकर π/2 ली हुई है। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, ठीक है, उसमें अल्फा की रेंज -π/2 से π/2 ली हुई है। tan थीटा, और सॉरी cos में 0 से पाई ली हुई है, tan में से रेंज ली हुई है, ठीक है। नाउ 99% तो अपन इस रेंज के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, और अपने को तो 100% इस रेंज के अकॉर्डिंग ही चलना है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि कभी वो इस रेंज से बाहर का एंगल दे दे तो भी अपने को उसका आंसर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कहीं ना कहीं आप ध्यान से सोचेंगे ना, तो इसी चीज से लिंक करता हुआ दिखेगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कॉस, अभी tan थीटा की बात करता हूं, tan थीटा में जा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू tan π/4, ठीक। क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, है ना। मतलब उसी चीज को एक तरह से अपन डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, बस डिफरेंट पॉइंट से देख रहे हैं। अब 1 देखा जाए तो पाई प्लस π/4, और tan थीटा पॉजिटिव यहां पे भी आ सकता है ना, तो यहां पे π/4 आया, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना बेटा कैसे निकालेंगे, यहां पे क्या आएगा, पाई प्लस π/4 आएगा ना, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसकी जगह पे मैं tan 5 π/4 लिख दूं, और आंसर लिख दूं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4। देखा जाए तो वो यही वाली चीज हो गई, ये वाली चीज हो गई, ठीक है। बोथ आंसर्स आर करेक्ट, बोथ आंसर्स आर करेक्ट, दोनों आंसर करेक्ट, ठीक है ना, राइट। प्रेफर अपन तो यही लिखेंगे, अपन तो ये लिखेंगे, लेकिन उसने ऑप्शन में कभी अपने को इस आंसर की जगह ये आंसर दे दिया तो भी अपने को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों दे दिए तो दोनों टिक करेंगे, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों में n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा हुआ होना चाहिए, दोनों में n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, मतलब अभी देखो अपन ने वही चीज हो गई ना, इनडायरेक्टली आप देखो तो वही चीज हो गई कि एक तरह से n की जगह पे अपन ने क्या रखा, n+1 रख दिया, देखा जाए तो वही वाली चीज है ना। अब उसको बस इस पॉइंट से समझना होगा कि ये अल्फा की जो वैल्यू का अपन ने इंटरवल लिया है, वैसे तो वो स्टैंडर्ड है, वैसे तो सब जगह स्टैंडर्ड माना हुआ है। हाँ, 9π/4 भी ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है गर्व, ठीक है। -π/4 उधर भी जा सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जनरली बहुत ज्यादा दूर तो नहीं जाता, और वो तो अपने को तो यही लिखना है। मैं क्या बात कर रहा हूं, कभी उसने ऑप्शन में इसकी जगह कुछ और एंगल यूज कर लिया तो उसको अपने को गलत नहीं मानना है। देखो अल्टीमेटली सारी चीजों का लॉजिक एक ही है, मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं सबका लॉजिक एक ही है कि आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो मैच करना चाहिए। आपके एंगल्स इस पैटर्न में आ रहे हैं ना, तो वो इसी पैटर्न में आपको मिलने चाहिए। अब वो वाले एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए मिले, उससे मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे तो अल्टीमेटली जो एंगल्स मिलने चाहिए वो एंगल्स देखने कि हाँ भाई वो एंगल्स मिल रहे हैं, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आप इसकी जगह ये लिख दोगे तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, -n लिख दोगे तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, ये लगा के लिख दोगे तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। मेन चीज आपका सॉल्यूशन सेट है, देखो, है ना। तो अपन ने क्या कर रखा है कि आप फिर ये सोचेंगे कि यार फिर अपन ऐसे कैसे पता लगाएंगे, क्या अपने को तो अपन ने तो स्टैंडर्ड बना ली चीजें, अपन जब करते हैं क्वेश्चन तो अपन तो स्टैंडर्ड तरीके से ही करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करेंगे जितने सॉल्यूशंस मैंने बताए। पर ऑप्शन में कभी आपको वो चीज नहीं मिले तो मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आप इस सब चीजों को सोच सकते हैं कि कहीं उसने आंसर को इस तरह से चेंज तो करके
नहीं दिया। दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, आई कि नहीं अब मेरी बात समझ में कि मैं क्या बताना चाह रहा था बेसिकली? क्लियर है बात, है ना? अपन तो अपने स्टैंडर्ड तरीके से ही करेंगे, अपने को कोई टेंशन नहीं लेना उसमें कि सर अपन ऐसे लिखें क्या आंसर, नहीं, सब्जेक्टिव में जब तक है तो मैं अपनी स्टैंडर्ड अप्रोच लेता हूं। ठीक है, पर कभी आपको लगे कि नहीं यार इसमें ना, मान लो अब आपका आंसर देखो ऐसा आ गया, कभी बहुत सी बार ऐसा होगा, आपका आंसर ऐसा आ जाएगा, तो फिर अब आपको लगे यार इसमें वैल्यू रखने में दिक्कत आ रही है, मैं तो एक काम करता हूँ एन की जगह पे माइनस एन रिप्लेस करके इसको ऐसा बना लेता हूँ, फिर वैल्यू रख के एंगल निकाल लो, तो आप वो कर सकते हैं। दिस इज द मेन। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन। अब सारी चीजें क्लियर हो गई ना? ठीक है, they have restrict the value of n to the natural number then we cannot, हाँ then वो वाली जो तो प्रॉब्लम है वो तो फिर सही बोल रहे हो आप, है ना पीयूष राय, यदि वैसा कर दिया तो फिर दिक्कत है, वो अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो राइट, इसको लिख भी लेना, इसको भी लिख लो आप। ठीक है, लिख तो लो इसको, बहुत आंसर करें। व्हाट डिफरेंस इज क्रिएटेड इफ n बिलोंग्स टू n और r? बहुत डिफरेंस है विधान, कैपिटल एन तो नेचुरल नंबर है, आर तो रियल नंबर होता है, रियल नंबर मतलब आप उसमें 1/2 भी लिख सकते हो, 3/2 भी लिख सकते हो, -√2 भी लिख सकते हो, आर में तो रियल नंबर आ जाता है, और कैपिटल एन में तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही आएगा उसमें। ठीक है, चलो इसको लिख लो। अब बाकी सब चीजें अपन क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जो भी थोड़े बहुत डाउट्स है ना, अब मतलब मेन मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए। ठीक है, व्हाई वी टेक ओनली आई, ठीक है, आई लेते हैं क्योंकि बाकी तो अपने को तो वो पैटर्न चाहिए ना बेटा। ठीक है, अपने को दो पैटर्न चाहिए, तो π/4 के बाद यदि वो एंगल मिलेगा तो इंटीजर की फॉर्म में मिलेगा ना, π/2 + π/4 थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है, राइट, चलो अब इक्वेशन सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, देखो कैसे अपने को इक्वेशन सॉल्व करनी है। जैसे सबसे पहली टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं अपन, sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, फाइंड थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, हाँ मैं ये क्वेश्चन में इंतजार कर रहा था अभी तक ऐसा क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो आंसर आया है और जो ऑप्शन में है वो दोनों सेम ही है? ये तो मैंने बताया था ना उत्कर्ष, वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा अपने पास, वैल्यू रख के चेक करना ना, ये तो मैंने बताया कि आपका जो आंसर आया है, मान लो एग्जैक्ट आंसर वो नहीं दिया है, तो आप अपने ऑप्शन में 3 4 5 6 वैल्यू रख के देखना, और ऑप्शंस में, हाँ ये तो मैंने बताया भी था मेरे ख्याल से कि एन की वैल्यू ऐसे ऑप्शंस में एन की वैल्यूज रख के देखना, वही एंगल आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, हाँ कर सकते हो, इसमें वो भी कर सकते हो। चलो अब आपको करना है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, एक मैं बता दूं क्या है, तो चलो मैं एक मतलब मैं बता देता हूं, उसके बाद आप लोग कर लेना। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये कर लोगे एक बार ट्राई, एक बार करो, चलो करो, इजी है क्वेश्चन क्योंकि अब हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ करो करो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो करो। हाँ क्वाड्रेटिक बना के कर सकते, क्वाड्रेटिक बना के।
आंसर परफेक्ट बताओ यार, मतलब आधा आंसर से मजा नहीं आता, मतलब आधे आंसर से मजा नहीं आता। देखो जो भी बताओ मतलब परफेक्ट आंसर बताओ। हर्ष किशोर भी गायब है ना, और सोहेल, कुछ बच्चों का पता करना पड़ेगा। पुष्कर, देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, फाइंड थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा है मैंने जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछा है। थीटा की जो 0 से 2 पाई के बीच में रेंज है वो 0 से 2 पाई के बीच में। फिर देखो आप गलती कर रहे हो यार, मतलब रूपांशु वेरी गुड, रूपांशु ने सही दिया एक बार में आंसर, वेरी गुड रूपांशु। पुष्कर ने भी सही दिया है। रूपांशु नाउ यू आर डूइंग गुड, मतलब आंसर भी आता है ठीक है, मतलब क्वेश्चन भी ठीक है, लॉजिकल देता। सौरभ अभी पूरा नहीं आया आंसर। पूरा आंसर नहीं है जलज। हाँ अर्णव का सही है। आंसर बताने, दोनों बताने हैं। देखो क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत इजी था। अब मैं बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 कर लिया। एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कर दिया। उसको उधर ले जाएंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 3 जा 12 फैक्टर्स हो गए। 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहां से मैंने कॉमन ले लिया 2 cos थीटा, और यहां पर बचेगा 2 cos थीटा प्लस 3। यहां से -1 कॉमन लिया, यहां पर भी बच रहा है 2 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, cos थीटा इज इक्वल टू -3/2 और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा -3/2 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब भी आपको एक इंटरवल में सॉल्यूशन पूछे वो थीटा की वैल्यू, तो मैंने दोनों तरीके आपको बताए थे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालो, एंगल निकालना हो तो कैसे निकालो। देखा, फिर भी बेटा गलती कर रहे हो आप लोग। ठीक है, पहले आपको ये सबसे अच्छा तरीका, आप जनरल सॉल्यूशन लिख लो, सारी चीजें बहुत क्लियर कर दिखेगी। राइट द जनरल सॉल्यूशन। 1/2, व्हाट इज 1/2? cos π/3। जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब मैं n की वैल्यू रखता हूं और देखता हूं वो एंगल जो 0 से 2 पाई में आ रहे हैं। n इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास प्लस माइनस π/3 आया। n इक्वल टू 1 रखा तो मेरे पास आया 2 पाई प्लस माइनस π/3। n इक्वल टू 2 रखा तो मेरे पास आया 4 पाई प्लस माइनस π/3। साफ साफ दिख रहा है। उसके अंदर एक तो मेरा π/3 आ रहा है और एक 2 पाई प्लस करेंगे तो 2 पाई से ज्यादा आएगा। एक आएगा मेरे पास 2 पाई माइनस π/3। तो फाइनल आंसर आ गया π/3 से लेकर, और π/3 एंड 5 π/3। 4 पाई लेंगे तो भी उससे ज्यादा आएगा, उससे आगे जाने की जरूरत है नहीं। -1 लेंगे तो नेगेटिव एंगल्स आएंगे। दैट्स ऑल। बताओ किसी को क्या डाउट है इसमें? दो आंसर्स आ रहे हैं फाइनली, π/3 एंड 5 π/3। ओके दिव्यम, आपका नहीं देखा होगा, छूट गया होगा। आया कि नहीं जलद समझ में?
ठीक है, कर सकते हैं क्वेश्चन। इंटरवल दिया है ना बेटा, मैं इंटरवल दिया ना तो बेटर यही है बेटा कि आप जनरल सॉल्यूशन लिख लो, एन की वैल्यू रखते हैं साफ साफ लिखिएगा, जितने दो आ रहे होंगे चार आ रहे सब आ जाएंगे मतलब उसमें। ठीक है, साइन थीटा की क्वाड्रेटिक कैसे बनी होगी, कोस थीटा कैसे बनाई होगी साइन थीटा की क्वाड्रेटिक, चलो लिख लो जल्दी से। साइन थीटा की कैसे बनी होगी क्वाड्रेटिक, कोस थीटा कहां गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2√3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, और थीटा बिलोंग्स टू, मैं आपकी बार दे देता हूं आपको, -पाई से लेकर 2 पाई तक। आंसर आप बताओ, तो उसमें पाई मत बताना, आप केवल वैल्यू बता दो, पाई में अपनी तरफ से लगा लूंगा। गर्व सिंह पूछ रहा है कि -3/2 वाली वैल्यू क्यों नहीं ली बेटा, cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है, cos थीटा -3/2 कैसे ले सकते हैं, कोई सॉल्यूशन दे ही नहीं पाएगा cos एट द रेट ऑफ कोक के टर्म्स में लेकर। परफेक्ट आना चाहिए आंसर, ध्यान रख के चेक कर लेना, एक बार में परफेक्ट लाने की आदत डालो, भले आंसर लेट दो। ओके ईशान, आंसर टाइप करो तो पाई की फॉर्म में मत दे, मतलब पाई टाइप मत करना, डिग्री से नहीं चाहिए बेटा, डिग्री में नहीं मानेंगे इधर, नहीं आपको रेडियन में लेना पड़ेगा, रेडियन में दो उसको, आदत डालो रेडियन में। -पाई से लेकर 2 पाई है, ध्यान रखना, -पाई से लेकर 2 पाई।
मतलब एक बार गलत देते आप समझ लो आपका -1 हो गया सीधा। अब जैसे 3 बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है, मतलब -1 हो गया अब आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो -1 हो गए थे आपके। मोहित माली, मेरे को जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, -π से लेके 2π के बीच में चाहिए। ना ना, कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा बेटा, कंप्लीट आंसर, बहुत सारे आंसर आएंगे, बहुत सारे आंसर आने चाहिए। बहुत सारे आंसर आने चाहिए। आराम से 2 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से करो यार क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है, देखो क्वेश्चन आप जो आंसर दे रहे हो ना, 99% बच्चों ने क्वेश्चन सही करा है, मतलब इक्वेशन सॉल्व कर लिया आपने, लेकिन आप फाइनल आंसर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, फाइनल आंसर सही से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। अर्णव और आएंगे अभी आंसर। हाँ ये दिया आसिम ने, नहीं आसिम आपके ज्यादा आ गए, कुछ कुछ ज्यादा आ गए, ठीक है। ईशान भले मैं आंसर है ना पाई मत लिखो, आप केवल नंबर की फॉर्म में लिख दो, मैं समझ लूंगा। आप जैसे π/6 लिखना है ना, तो उसकी जगह आप 1/6 लिख दो, मैं समझ लूंगा आंसर। पाई मत लगाओ भले, ठीक है। दिव्यांश सही दिख रहा है आपका आंसर थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी कुछ आंसर गड़बड़ दिख रहे हैं आपके। हाँ ये सही दिखा मेरे को आंसर, दिव्यम का आंसर सही है ना। आंचल अभी भी मिसिंग है आंसर्स कुछ आपके। नहीं आसिम, आसिम नहीं, आपका तो आंसर का फॉर्मेट भी गलत ही आ रहा है। ये श्रेयस एक बार और चेक कर लेना, अभी भी एक आध आंसर मिसिंग है, जितने दिए हैं वो तो सही आ रहा है, पर एक आध आंसर और मुझे गड़बड़ लग रहा है, अभी एक आध आंसर मिसिंग है अभी, एक बार और चेक करो तो। एक आंसर मिसिंग था आपका श्रेयस। पुष्कर नहीं, अभी भी पूरे नहीं है आपके आंसर्स। हाँ अंश विजिबल है बेटा, अंश विजिबल है आपकी चैट। दिव्यम के, हाँ दिव्यम के आंसर मेरे को परफेक्ट लग रहे हैं एकदम सही है दिव्यम, गुड गुड गुड। मोहित माली के भी आंसर 1 2, मोहित का भी ठीक है आंसर है ना, -π -5/6, हाँ मोहित माली वेरी गुड, मोहित माली सही है सही है, ठीक है। अब आने लगे आयुष, मिसिंग है आंसर्स, कम है कम है कम है, आंसर्स कम है। अर्णव आपके आंसर्स -π से भी बाहर जा रहे हैं, रेंज से बाहर जा रहे हैं। यश अभी भी आंसर कम है, आंसर कम है, जितने आ रहे हैं वो तो सही है लेकिन कम आ रहे हैं। फॉर्मेट तो क्या लिखा है ये आपने, फॉर्मेट आपने कुछ टाइपिंग गलत कर दी क्या? देखो मेरे को तो कुछ और लिख रहा है 2356 n इक्वल्स टू, अच्छा उसके बाद आपने उसमें n इक्वल्स टू 2356 लिखा होगा, ठीक है चलो मैं बताता हूँ। अच्छा थीटा की वैल्यू कितनी आ रही, एक आ रही है कि दो वैल्यू आ रही थीटा की? थीटा की एक वैल्यू आई कि दो वैल्यू आई? नहीं नहीं अच्छा वो, अच्छा टोटल आप बता रहे हो, वो मिक्स हो गया क्वेश्चन, नहीं
मतलब जैसे आपने साइन थीटा या कॉस थीटा जिसका भी क्वाड्रेटिक बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आई उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, एक वैल्यू आई कि दो वैल्यू आई, उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की कितनी वैल्यू आई? अच्छा ठीक है, चलो कैसे करा ये, करा कैसे ये, दो तीन ऑप्शन है क्योंकि इसको करने के दो तीन ऑप्शंस थे वैसे करने के। 10 को बनाया था, ठीक है 10 बना था, 10 चलो ठीक है, तो 10 से कर लेते हैं अपन। 10 से करने में भी ना जैसे दो ऑप्शन है, मैं दोनों ऑप्शन से बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 तो एक तो ये था मेरे पास कि इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लेता, तो मेरे पास ब्रैकेट में आता cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से माइनस रूट 3 कॉमन ले लेता, तो मेरे पास यहाँ पे आता 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास हो गया था 3 cos 2 थीटा, इसको उधर ले जाता मैं तो मेरे पास ये आ जाता रूट 3 साइन 2 थीटा, इसको उधर ले जाते तो tan 2 थीटा मेरे पास आ जाता 3 बाय रूट 3 दैट इज इक्वल टू रूट 3, तो 2 थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता रूट 3 को लिख देता मैं tan पाई बाय 3। tan का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है n पाई प्लस पाई बाय 3, तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आता n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। ऐसा ही किया क्या, कौन ऐसे ही किया है, ठीक है राइट। चलो किसी और एक मेथड और बताता हूँ, वेरी गुड। चलो n की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। मेरा इंटरवल था माइनस पाई से लेके 2 पाई, बस ये ध्यान रखना है। देखो आप बार बार इस चीज को अभी भी इंटरप्रेट करने में कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप, क्योंकि यदि ये आ गया और इंटरवल पता है तो उसके बाद तो n की वैल्यू तो रखनी थी, उसमें तो गलती कैसे होनी चाहिए यार, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। n इक्वल टू -1, n इक्वल टू -2, मैं माइनस से स्टार्ट करूंगा आपकी बात, क्योंकि माइनस पाई से स्टार्ट करना है मुझे। -2, -3 नहीं रखेंगे, -2 से स्टार्ट करता हूं। -2 रखा तो ये कैंसिल हो गया, -5 पाई बाय 6, -1 रखा तो -पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, -पाई बाय 3, 0 रखा पाई बाय 6, 1 रखा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, 6 एलसीएम 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3, n इक्वल टू 2 रखा तो पाई प्लस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, देखते चलो सब 2 पाई के अंदर अंदर चल रहा है। n इक्वल टू 3 रखा, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, 6 2 से 3 3 जा 9 पाई प्लस पाई 10 पाई बाय 6 मींस 5 पाई बाय 3, n इक्वल्स टू 4 रखा, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस, बस खत्म, 6 वैल्यूज आ गई। बताओ कोई डाउट? दिव्यांश, अच्छा दिव्यांश का सही था, हो सकता है मिस हो गया हो। बताइए कोई डाउट है किसी को? ये 6 वैल्यू में बहुत सिंपल सी चीज करी, tan थीटा निकाला, जनरल सॉल्यूशन लिखा, n की वैल्यू रखते गए आप, ठीक है। tan 2 थीटा कैसे हुआ, cos 2 थीटा इसको उधर लेके गए, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा को इधर ले गए, रूट 3 को इधर ले गए। अभी एक मेथड से और बता देता हूं मैं, एक मेथड से और बता देता हूं। वैल्यू रखना मतलब देखो यहां तक मेन तो क्वेश्चन तो ये होता है, मेन क्वेश्चन ये होता है, ठीक है ना। यहां तक हो गया तो उसके बाद तो वैल्यू रखनी है, उसके बाद गलत नहीं होना चाहिए यार, मतलब सबसे बड़ा तो वही है। देखो उसके बाद भी यदि गलत कर दिया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने पास, ठीक है। इतनी वैल्यू नहीं रख के देखी, तो क्यों नहीं रख के देखी, बहुत गलत बात है। वैल्यू तो रखनी है आपके। मेरा भी सेम मेथड था, पर मुझे लगा 2 थीटा पर वो फॉर्मूला अप्लाई, अरे वो तो सब पे होगा अप्लाई, नहीं अच्छा 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 वो कंफ्यूज हो गया।
ये तो आपने लास्ट क्लास में भी तो करा था ना, θ/2 आ जाए 2 थीटा हो गया, वो तो सब पे अप्लाई होना है। बस साइन और कोस को होल स्क्वायर बनाकर कर सकते हैं क्या? नहीं, साइन और कोस का होल स्क्वायर कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। एक क्वाड्रेटिक वाला मेथड है, वो मैं जरूर बता देता हूं, एक 10 से जो है क्वाड्रेटिक वाला मेथड। एक और मेथड ये था कि हाँ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके, राइट 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 स्पर्श, गुड गुड, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय cos स्क्वायर। तो 3 cos स्क्वायर थीटा यहां पर आ गया सीधा सीधा tan थीटा, और यहां पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और पता है सबसे अच्छी बात, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आपके फैक्टर्स ही हो रहे हैं इसमें। माइनस कॉमन लेके हटा दो, माइनस कॉमन लेके हटा दो, तो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 tan थीटा एंड -3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, अब आप सीधे सीधे इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स डायरेक्ट हो जाएंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी हो रहा है इसमें, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी हो रहा है। 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3√3 tan थीटा माइनस √3 tan थीटा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मैं ले लेता हूं 3 tan थीटा कॉमन, तो tan थीटा प्लस √3 आ गया, यहां से -√3 कॉमन ले लेते हैं, तो tan थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, एक को ये 0 करेंगे तो एक मैंने tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू -√3 आ रहा है, -√3 कितना होगा, tan ऑफ -π/3 है ना। तो एक आंसर आएगा tan थीटा इज इक्वल टू n π -π/3, और दूसरा आंसर आ रहा था tan थीटा इज इक्वल टू, दूसरा फैक्टर क्या आ रहा था, 3 tan थीटा -√3 इक्वल टू 0। So tan theta is equals to 1/√3. 1/√3 means tan π/6. Theta is equals to n π plus π/6. बताओ कोई दिक्कत? बाकी तो वो n की वैल्यू रख दो, तो 3 वैल्यू यहां से मिलेगी और 3 वैल्यू यहां से मिल जाएगी अपने पास। ठीक है, हाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक आध स्टेप कम ज्यादा होना, आपको एग्जाम में जो इजी लग रहा हो ना, जो चीज क्लिक कर जाए, बस सॉल्व होना चाहिए। सॉल्व होता हुआ दिख रहा है ना, उसके बाद दिमाग नहीं लगाना, एक दो स्टेप ज्यादा करनी पड़े ना, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक है ना, इसका स्पॉन्टेनियस करना होगा ना। क्या स्पॉन्टेनियस मतलब, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या समझा नहीं अक्षत? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम। मेथड आया कि नहीं समझ में? है ना, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अच्छा नहीं साइमल्टेनियस थोड़ी ना, अलग अलग, इसका अलग साइमल्टेनियस नहीं, नहीं इसका अलग से और इसका अलग से, और है ना फैक्टर्स में क्या करते हो, फैक्टर्स में x इंटू वाई इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन नहीं चाहिए अपने को, अलग अलग चाहिए अपने, अलग अलग चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 16 टू द पावर sin स्क्वायर x प्लस 16 टू द पावर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 10। ठीक है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसमें, चलो करो, इजी क्वेश्चन है, दिखने का टफ है वो। 16 टू द पावर sin स्क्वायर x प्लस 16 टू द पावर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 10। नहीं इंटरसेक्शन नहीं होगा आयुष, दो फैक्टर्स का जब आप सॉल्यूशन निकालते हो जी, आपने पास इक्वेशन बनी है, तो आप इसका इंटरसेक्शन लेते हो क्या दोनों फैक्टर्स का?
इंटरसेक्शन थोड़ी ना लेते हैं ना, और लिखते हैं ना बीच में, तो दिस और दिस, इंटरसेक्शन नहीं लेना है। मेथड समझने अपने को, देखो इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स और फाइनल आंसर कैसे कंक्लूड कर रहे हैं वो चीजें समझनी है अपने को। अब बाकी तो सब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कुछ भी नहीं आएगा इसमें, सब फॉर्मूले का काम कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, अब अपन 3-4 क्लास तक इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग मेथड्स ही लेने हैं बस। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना इसकी और ट्रिग्नोमेट्री की। टेस्ट में ये दोनों टॉपिक्स आएंगे, अच्छे से कर लो डेली जो मैं शीट्स दे रहा हूँ, और इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री की शीट्स भी दे रहा हूँ, अच्छे से करना उसको ढंग से। मॉड्यूल जिसने नहीं करा वो भेज देना, मॉड्यूल कर लेना। अच्छा, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब आंसर लिखो ना। स्क्वायर में आए होंगे ना अक्षर, स्क्वायर में आए होंगे, स्क्वायर में आए होंगे। हाँ हाँ। नहीं पुष्कर, क्यों, आंसर तो स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आएगा ना। मुझे लग रहा है आप लोग अंडर रूट ले ले हो क्या। अंडर रूट तो क्यों ले रहे हो, मैंने बताया था ना अंडर रूट तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, यश पोरवाल का आंसर मेरे को सही लग रहा है, उसका पैटर्न सही लग रहा है। आंसर का पैटर्न, नहीं कंबाइंड क्यों करोगे, कंबाइंड क्यों करना है, आंसर तो अलग अलग ही लिखना है, सिंपल है यार। लो, जरूरत ही नहीं है, पावर कंपेयर हो रही होगी ना, पावर कंपेयर नहीं हो रही क्या, 8 ने 16, 8 पावर कंपेयर हो रही है डायरेक्ट। हर्षल क्या दिया था आपने आंसर बेटा, एक एक और आएगा हर्षल। मुझे जो आपने लिखा है वो तो सही दिख रहा है, आई थिंक एक आंसर और आना चाहिए उसमें। आपने भी मुझे लग रहा है अंडर रूट ले लिया, क्या अंडर रूट नहीं लेना है।
चलो मैं बता देता हूं। हाँ, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं है डाउट होना चाहिए। क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस लिख देते हैं अपन। तो 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 पावर इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 पावर 1 अपॉन 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। इसको मैं मान लेता हूं t, तो ये हो जाएगा t प्लस 16 बाई टी इज इक्वल टू 10, टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स करेंगे तो 8 टू जा 16, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 8। व्हाट इज t? 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स, तो 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 16 पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8। 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, 2 पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8। कंपेयर कर लेते हैं, 8 मतलब 2 क्यूब हो गया। कंपेयर कर लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 4 मतलब 1 बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6। अंडर रूट नहीं लेना है, ठीक है, अंडर रूट नहीं लेना है। दिख नहीं रहा क्या बच्चों? बच्चों दिख नहीं रहा क्या? कोई बोल रहा है दिख नहीं रहा है? दिख रहा है ना बेटा? जलज सबको क्लियर है? दिख तो रहा है, जलज सबको क्लियर है बेटा? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। अंडर रूट नहीं लेना है, स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाला लेना। ठीक है, तो बेटा वो आप ही के एंड से प्रॉब्लम है, आप ही के एंड से प्रॉब्लम है। फिर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय, स्क्वायर नहीं लेना है ना। ठीक है, ऐसे यहां पे कर दें यदि, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर पाई बाय 3। ठीक है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 आ रहा है, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है बेटा, वो आप ही के एंड से प्रॉब्लम है। राजश्री, इधर सबको क्लियर है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैंने पूछ लिया, सबका जवाब ये सारा है। क्लियर है कि नहीं ये वाला मेथड? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। कंबाइन क्यों करोगे यार? ठीक है, मेरे को नहीं, कंबाइन नहीं करना, और हर सॉल्यूशन कंबाइन थोड़ी ना होगा। अब ये पाई बाय 6 वाला है, ये पाई बाय 3 वाला है, कंबाइन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, अपने को कंबाइन नहीं करना है, जनरल सॉल्यूशन है, बात खत्म, दैट्स ऑल, बस। अच्छा वैभव, हो सकता है यार वो उसमें ऐसे समझ में नहीं आया होगा। हाँ, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, जहां पे कंबाइन होता होगा वहां पे करेंगे। भाई आप ऐसे भी तो सोचो ना, जैसे ये साइन स्क्वायर 1/2 है और ये साइन स्क्वायर एक्स 3/4 है, क्या दोनों वैल्यू मुझे एक साथ कैसे मिल सकती? भाई कंबाइन तब होता है, कंबाइन तब होता है जब आपको ऐसी पॉसिबिलिटी रही हो कि उसी एक्स के लिए ये भी आएगा, उसी एक्स के लिए ये भी आएगा, है ना? तो ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, इसलिए हाँ दोनों सॉल्यूशन बिल्कुल अलग अलग, ये बिल्कुल अलग लिखना है, ये बिल्कुल अलग लिखना है। भाई कंबाइंड देखो तब करते हैं अपन, बात समझना, चलो आपका पॉइंट बताता हूं। कंबाइंड अपन तब करते हैं जब आपको लगे कि इसके सारे एंगल्स के साथ मिला के मैं लिख सकता हूं, तो मैं कंबाइंड करने की कोशिश करूंगा। पर यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है ये पाई बाय 3 है, ये पाई बाय 6, दैट कैन नॉट बी कंबाइंड। ठीक है, और यहां रूट 3/2 आ रहा है, यहां 1/2 आ रहा है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर है? राइट?
इंटरसेक्शन तो अपन तब लेते हैं ना बेटा, इंटरसेक्शन आपने कभी इक्वेशन सॉल्व करने में इंटरसेक्शन कब लेते हो आप? जब आप एक केस के अंदर दूसरा केस सॉल्व करते हो तब अपन लेते हैं ना। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना भाई, आप इक्वेशन सॉल्व करते हो यार, सीधे सीधे ये बताओ मेरे को। मैंने अभी भी लिखा था कि जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, मान लो इसमें मेरे दो आंसर आ गए, अब इन दोनों का आप क्या यूनियन लेते हो, इंटरसेक्शन लेते हो क्या? आप दोनों आंसर बताते हो ना, क्या बताते हो? x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, दैट्स ऑल। तो वही तो करा मैंने, t इक्वल्स टू 2 आ गया, t इक्वल्स टू 8 आ गया, बात खत्म हो गया अपने पास। पहले में भी ऐसे ही होते हैं। फैक्टर्स जब मेरे पास बन रहे हैं तो फैक्टर्स एक इक्वेशन के दो जन आ सकते हैं ना, 2 3 4 कितने भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे एक ही सॉल्यूशन आएगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे एक ही सॉल्यूशन, नहीं नहीं नहीं, कितने भी आ सकते हैं, एक इक्वेशन के कितने भी सॉल्यूशन आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आ गई बात समझ में? क्लियर है इंटरसेक्शन यूनियन वाला फंडा, है ना? अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी। हाँ हाँ, रूट क्यों नहीं लेना है शक्ति, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं। आप रूट ले सकते हो, रूट लेने में गड़बड़ नहीं है, पर होगा क्या, जैसे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 है, तो जब आप रूट लोगे तो साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, दो आंसर लिखने पड़ेंगे आपको अलग अलग, दो आंसर है, एक +1/2 के साथ अलग और एक -1/2 के साथ अलग। ठीक है, जबकि इसके जब मैंने स्क्वायर वाला जनरल सॉल्यूशन लिखा है, स्क्वायर वाला, तो वो एक ही से काम हो गया मेरे पास ऐसा। हाँ, ये जनरल एन की फॉर्म में जो आप आंसर, आप एक बार घर पे सॉल्व वो देखते नहीं हो क्या यार नोट्स? पहले पेज में मैंने पहली 3 लाइन में साफ साफ लिखा है कि किसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं, किसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, किसको अपन इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एन की फॉर्म में जो अपन लिख रहे हैं वो जनरल सॉल्यूशन ही है, एन की फॉर्म में जो लिख रहे हैं जनरल सॉल्यूशन है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें आपको इंटरवल दिया था, उसमें जो अपन निकाल रहे थे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था। ठीक है, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब की बार आपको आंसर निकालना है थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब की बार परफेक्ट आंसर्स आने चाहिए आपके।
अच्छा मैंने इंटरवल नहीं लिखा क्या, 0 से पाई इंटरवल लिखा था, नहीं लिखा क्या इंटरवल, इंटरवल लिखा था ना शायद 0 से पाई लिखा था ना। अच्छा वो मिटर गया होगा। 0 से पाई, 0 से पाई में बताना है हर्षल, 0 से पाई। आयुष 0 से पाई में बताना है बेटा, जल्दी मत करो आंसर बताने की सही। अच्छा आपने बनाया तो 0 से पाई में नहीं, अभी भी पूरे नहीं आए आयुष आंसर आपके। एक ही बन रहा है क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ ज्यादा आ रहा है आपके दिवेश। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सही है। 8 सॉल्यूशंस लग रहा है 0 से पाई। नहीं 0, 0 नहीं नहीं गलत है गलत है। अच्छा 0 तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 0 तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है। 0 आप सबका आंसर कैसे आ गया? 0 तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1, तो 0 तो आना ही नहीं चाहिए, सबका आंसर 0 कैसे आ गया? यश ने भी 0 लिखा, अंचल का भी 0 दिखा हुआ है, सौरभ 0 तो आ ही नहीं रहा यार आंसर। 0 कैसे, 0 तो ऐसे ही दिख गया मुझे, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। हाँ ये सही है, 1 2 3 4 इसके सही है, बिल्कुल सही है। पाई फिर आपने भी एक गलती करी, पाई कहां से आ गया यार? वैभव दूत बाकी सारे तो सही है। हाँ वो बाकी सही है मेरे ख्याल से आपके। पाई कहां से आ रहा है दिव्यम, पाई कैसे आ गया जी? पाई कहां से डिसाइड करे, कर रहे क्या? एक मिनट, हाँ पाई कट जाएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, पाई 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 नहीं 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 करेगा ना, पाई भी नहीं कर रहा, सेटिस्फाइड सारे और मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे। ये आया ना आंसर अब दिव्यांश का, दिव्यांश सिंह सोलंकी का सही आया है। सौरभ ने देखो फिर भी 0 लिख रहा है, सौरभ मैं बोल रहा हूँ 0 तो आएगा ही नहीं, 0 हटाओ बाकी सही है आपके। हाँ अब सही आ रहे हैं आंसर। आंसर मैं बता देता हूं, 7 सॉल्यूशंस आने चाहिए, 7 सॉल्यूशंस आने चाहिए, अभी भी पूरे नहीं दिख रहे हैं मेरे को, 7 सॉल्यूशंस आने चाहिए। हाँ वो सही है आपका। हाँ सौरभ सिंह अब सही है। ठीक है अक्षत। चलो जिसका ये हो गया हो फर्स्ट वाला, वो सेकंड वाला कर लेना, ऑलमोस्ट सेम है। cos 6 थीटा cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई तक है। हाँ
एक और उज्जवल, एक जनरल सॉल्यूशन और आ रहा होगा, 3 जनरल सॉल्यूशन आने चाहिए। उज्जवल आपने 2 लिखे ना, वो दोनों तो सही है, एक मिसिंग है आपका एक्चुअली। 3 6 7 अब सही है आयुष, आयुष सही है। पर पाटीदार 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही है पर, वेरी गुड। गरु का 3 4 5 6 7, हाँ हाँ अब सही आ रहे हैं बच्चों के, अब सही आ रहे हैं। चलो मैं बता देता हूँ, अब कर ले अपन। बताओ कैसे करेंगे, cos c प्लस cos d लगा के करना है ना, कैसे करा बताओ, cos c प्लस cos d से ही करा ना, ठीक है। हाँ, पेयर कोई से भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, पेयर कोई से भी बना लो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। खुशबू आहूजा का मैंने देखा नहीं होगा बेटा, खुशबू सीरीज लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। कितने आ रहे थे खुशबू आपके, 7 आंसर्स आ रहे थे क्या? हाँ 1 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही है खुशबू, ओके ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, cos c प्लस cos d से इजी हो रहा है, मतलब 4 में फॉर्मूले में अननेसेसरी टाइम क्यों वेस्ट करें। 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2 प्लस 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड cos c माइनस d बाय 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। फिर से cos c प्लस cos d लगा देते हैं, 2 cos थीटा 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2 equals to 0, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली आ गया cos थीटा cos 2 थीटा into cos 4 थीटा equals to 0, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, cos थीटा equals to 0 और cos 2 थीटा equals to 0 और cos 4 थीटा equals to 0। और 0 का तो बहुत ही आसान होता है, theta is equals to 2n plus 1 into pi by 2, 2 theta is equals to 2n plus 1 into pi by 2, theta is equals to 2n plus 1 into pi by 4। ऐसे यहां पर आएगा 4 theta is equals to 2n plus 1 into pi by 2, theta is equals to 2n plus 1 into pi by 8। बाकी तो वैल्यू रख दो, इसमें रखेंगे 0 1 रखेंगे, पाई तक ही चाहिए ना तो 1 भी नहीं रखना, इसमें 0 रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। और इसमें 0 रखोगे 1 रखोगे 2 रखोगे और 3 रखोगे, 4 2 6 और एक साथ सॉल्यूशन आ जाएंगे। हाँ 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 कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ सीरीज लगा के भी कर सकते हैं, सीरीज लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। एन रखने में कैसे गलत हो रहा है यार, एन तो इजी है यार, इतनी बार रख लिया मतलब। 1 का क्या करें, 1 को इसके साथ पेयर बना लो ना, 1 प्लस cos 2 थीटा सीधे 2 cos स्क्वायर थीटा लगा दो, यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा देना आप सीधे, 5/6 5/6। ये सेकंड का आया है क्या, 3/4 सही है आयुष, वेरी गुड। नहीं दिव्यांश, हाँ नहीं 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 ऐसे नहीं करना है, एक एक बार +1 अक्षत नहीं, वो गलत अप्रोच है, अक्षत जो आपने लिखी है गलत अप्रोच है, वो केवल 0 के साथ ही अपन इसको 0 इसको 0 इसको 0 कर सकते हैं, ठीक है। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन आप कर लेना, मैं आंसर बता देता हूं, इसके 5 सॉल्यूशन आने चाहिए, 5 सॉल्यूशन आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस cos 2 थीटा यहां से ले लेना, cos c प्लस cos d यहां से ले लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन लिख लेना, करके आना है नेक्स्ट क्लास में, 5 सॉल्यूशंस आएंगे इसके, हो जाएगा ना? ठीक है, बस तो अपना मतलब अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एक तरह से अब जाके स्टार्ट होगा थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप में। हाँ, अब बिगनर बॉक्स 1 आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, बिगनर बॉक्स 1 स्टार्ट कर लो और रिवीजन करते रहना बेटा अच्छे से। अब अपनी क्लास कल परसों संडे 3 दिन का गैप है, देखो मैथ्स की क्लास में पूरा, अब अपनी क्लास आएगी तो सीधे मंडे को ही आने वाली है, क्योंकि तो 3 दिन का पूरा प्रॉपर गैप है, अच्छे से रिवाइज करते रहना, ठीक है ना? प्रैक्टिस शीट और मॉड्यूल, और जिसने मॉड्यूल नहीं करा हो मॉड्यूल, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, रेफरेंस कर सकते हो, रेफरेंस भी कर लो, पर मॉड्यूल अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की भी अब मैं शीट, अब थोड़ी सी 2 शीट मिक्स करूंगा मैं, इसकी भी ट्रिग्नोमेट्री की पर एक इक्वेशन वाली भी शीट, ठीक है। दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है ऑनलाइन मॉड्यूल में? टेस्ट 15 को होगा, टेस्ट 15 11 को कि 15 को? नहीं 15 को होगा ना टेस्ट। बैकअप तो ऐसे बार बार बैकअप काहे को लेंगे यार, आपके पास वीडियो है, सब कुछ है यार, मतलब इतने ही सी, मतलब ये देखो बैकअप पता है, बैकअप मतलब ये है कि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, मैं तो ले लूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन मुझे पता है बैकअप मतलब क्या होता है, ऐसे बैठ के पिक्चर ठीक अरे यार, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है यार, है? सारी आपके पास रिकॉर्डिंग है, हर चीज है यार, मतलब रेगुलर, उसके बाद आप बोलते हो बैकअप ले लो, मतलब क्लास छूट गई है तो आप वीडियो देख सकते हो यार, है? थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की आदत डालो यार, मतलब ऐसा क्या है यार, है? ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। कोई ऐसे देखो छोटे छोटे टॉपिक्स में डाउट आते हैं ना, तो आप मेरे को भेज दो, मेरे साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो, है ना? कोई ऐसे छोटे एक एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, आप मेरे को भेज दो, मैं व्हाट्सएप पे आपको ऑडियो बना के अलग से कुछ भी बना के मैं भेज दूंगा, है ना? वो आदत डालो, मतलब अब ऐसा नहीं है ना यार कि मैं पूरा एक छोटी सी चीज के लिए पूरा चैप्टर में दोबारा पढ़ाऊं, आपको भी थोड़ी सी हैबिट बनानी है उसकी। कभी ऐसा डाउट आया ना, बहुत अच्छा तरीका, देखो मुझे पता है छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, तो कभी ऐसा डाउट आए भी सही ना छोटे छोटे, तो कि अच्छा मेरे को इस कंसेप्ट, मेरे को ये एन की वैल्यू रखनी नहीं आ रही, या ये 0 से पाई में कैसे निकाल, है ना? तो मेरे को ऐसे 2-3 क्वेश्चंस भेज दो, तो मैं उसका एक प्रॉपर एग्जांपल बना के या प्रॉपर ऑडियो बना के कि भाई इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, ऐसे करके आप भेज देंगे उसको, ठीक है ना? तो कभी भी ऐसी चीज आए तो सबसे अच्छा तरीका उसका ये, छोटी छोटी चीजों पे काम करना सीखो, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री का नाम ले दोगे तो यार इतनी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री होगी, मतलब कैसे? ट्रिग्नोमेट्री में कि सर ये कंसेप्ट मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आया, है ना? वो छोटी छोटी चीजों पे काम करोगे ना तो जाके बड़ी चीज अपने आप अच्छी से हो जाएगी, ठीक है। जो खुशबू बेटा, जो चैप्टर आपको पर्टिकुलर चाहिए हो, ठीक है, देखो रिवीजन के लिए मैं वीडियो नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए वीडियो नहीं है, मैंने ये चीज पहले भी बोली थी बेटा, वीडियो इज नॉट फॉर द रिवीजन, वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर इफ यू मिस द क्लास, उसके लिए। रिवीजन आपको करना है आपकी कॉपी से, रिवीजन मतलब ऐसे क्या आप 10th तक ऐसे ही करते थे क्या, है? कोई एक आध कंसेप्ट का वीडियो चाहिए ना तो मेरे को बता देना, है ना? कोई एक आध चीज का समझना हो कि सर वो मेरे को दोबारा से देखना, उसमें मेरे को डाउट आ रहा है, वो मेरे को बता देना। कुछ ऐसा हो ना, एक आध चीज का देखना हो तो वो मेरे को बता देना, तो पूरे चैप्टर की बात मत करो, मतलब है ना कि सर मेरे को वो 2-3 दिन का वो जो चैप्टर है या वो 2-3 कंसेप्ट है वो आप मेरे को बता दो, तो ऐसा होगा, है ना? ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय।